बीएसईबी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को लेकर के जो भी बच्चे या साथी तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो साथी 2025 के एग्जाम में इम्तिहान में शामिल होना चाहते हैं, तो उन सभी साथियों के लिए फिर से एक नए और लेटेस्ट क्लास में उर्दू के ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन यानी क्लास 10वीं के उर्दू के जितने भी ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन है उस सीरीज में फिर से एक नए तरीके से आप तमाम साथियों का मैं केएनई एकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आज के इस क्लास में आपके साथ जो डिस्कस किया जाएगा वो है आर्यभट्ट और तेलंगाना के बारे में कि आर्यभट्ट क्या थे, उनकी पैदाइश कब हुई और कहाँ किस तरह से उन्होंने काम किया, उन सब चीज़ों को लेकर के आपके साथ ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन में डिस्कस किया जाएगा। उससे पहले अगर आपने इनसे पहले बहुत सारे क्लासेज ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन को लेकर के हो चुका है, अगर आपने उन सभी क्लासेज को नहीं देखे हैं तो बीएसईबी उर्दू 10th के नाम से केएनई एकेडमी चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप वहां जाएं और क्लासेस को उठा करके देख सकते हैं, लास्ट तक सभी क्लासेस को देखें और ऑब्जेक्टिव के जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको हासिल कर सकें, उसको जान सकें। आने वाले क्लासेस में आपको 4 ऑप्शंस दिया जाएगा और इन्हीं ऑब्जेक्टिव में से आपको एक ऑब्जेक्टिव का सही आंसर दिया जाएगा। आज की क्लास में आर्यभट्ट और तेलंगाना के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप केएनई एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं जिससे आने वाले क्लासेस और वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन हो वह आपको सही समय पर मिले। आने वाले क्लासेस में क्लास 12 यानी 12वीं को लेकर भी केएनई एकेडमी चैनल पर उर्दू ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन शुरू किया जा रहा है। जो भी साथी 12वीं क्लास से जुड़े हुए हैं या 10वीं क्लास से जुड़े हुए हैं, आप उन सभी साथियों तक केएनई एकेडमी चैनल को जरूर फॉरवर्ड करें ताकि सभी साथी यहाँ से जुड़ करके अपने फायदा को ले सके। क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। क्लास में आप में जो कहा गया है कि आर्यभट्ट, तो कदीम हिंदुस्तान के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पहला आपके लिए है कि कदीम हिंदुस्तानी तारीख में यानी पुराना जो हिंदुस्तान था ओल्ड, तो उसकी तारीख में कौन सा दौर है हिंदुस्तानी तारीख का सुनहरा दौर कहलाता है, यानी कौन सा ऐसा दौर है जो सुनहरा दौर कहलाता है। जिसका जवाब आपके लिए होगा वो है चंद्रगुप्त का दौरे हुकूमत। चंद्रगुप्त का क्या दौरे हुकूमत। सवाल नंबर 2 इसी तरह से है आपके लिए कि आर्यभट्ट कदीम हिंदुस्तान के किस दौर में पैदा हुए। आर्यभट्ट जो एक साइंसदान थे वो कदीम हिंदुस्तान के किस दौर में पैदा हुए। जिसका आंसर है आपके लिए चंद्रगुप्त के दौरे हुकूमत। क्या चंद्रगुप्त के दौरे हुकूमत में। आर्यभट्ट की पैदाइश किस सन में हुई। आर्यभट्ट जो है किस सन में पैदा हुए। इसका जो आंसर है आपका वो है 476 ईस्वी में। कितना 476 ईस्वी में। आर्यभट्ट की पैदाइश किस कस्बे में हुई। आर्यभट्ट की जो पैदाइश है किस कस्बे में हुई, तो वो खगोल में हुई। किस कस्बे में हुई, खगोल में हुई। आर्यभट्ट जो है खगोल कहाँ है, आर्यभट्ट जो पैदा हुए खगोल में वो है कहाँ असल में, तो वो जो है आपका पटना शहर के करीब है। कहाँ पर है, पटना शहर के करीब में है। आर्यभट्ट दुनिया के किस अजीम साइंसदान के पेश रू कहे जाते हैं। आर्यभट्ट जो है दुनिया के किस अजीम साइंसदान के पेश रू कहे जाते हैं। जिसका जवाब है आपके लिए आर्यभट्ट दुनिया के पाइथागोरस अजीम साइंसदान के पेशरू कहे जाते हैं और इसका जवाब है पाइथागोरस के। सवाल नंबर 7 है आपके लिए आर्यभट्ट ने अपने तजर्बागाह के लिए कौन सी जगह का इंतखाब किया था। यानी आर्यभट्ट ने जो अपने एक्सपीरियंस अपने अनुभव है उसके लिए कौन सा ऐसे प्लेस जगह का इंतखाब किया था स्थान का, तो जिसका जवाब है आपके लिए वो है तेलंगाना का। किसका, तेलंगाना का। अब ये जो तेलंगाना है, तेलंगाना कहाँ पर है, तो ये मसूरी में है। कहाँ पर है, मसूरी में। तेलंगाना पटना शहर से कितनी दूरी पर है। तेलंगाना जो है जो पटना शहर है आपका बिहार में वो कितनी दूरी पर है, तो 30 किलोमीटर दूर। कितना, 30 किलोमीटर दूर पर है। आर्यभट्ट की किताब का नाम बताइए। आर्यभट्ट ने जो है कौन सी किताब लिखी उसका नाम बताने के लिए कह रहा है, तो आर्य सिद्धांत और तंत्र। आर्य सिद्धांत और तंत्र आर्यभट्ट ने लिखा था। जमीन गोल है और सूरज के गिर्द चक्कर लगाता है। ये जमीन क्या है, गोल है और वो क्या करता है, सूरज के इर्द गिर्द क्या करता है, चक्कर लगाती है। सबसे पहले ये बात किसने बताई थी, ये बात सबसे पहले किसने बताई थी, तो आर्यभट्ट ने बताई थी। किसने बताई थी, आर्यभट्ट ने बताई थी। आगे है डेसिमल सिस्टम का मौजूद कौन है।
डेसिमल सिस्टम को जिसने बताया वो कौन थे? तो वो आर्यभट्ट थे। कौन? डेसिमल सिस्टम के बारे में जो बताया वो कौन थे? आर्यभट्ट थे। आगे क्वेश्चन है, सूरज ग्रहण का नजारा करने के लिए आलमी सतह पर, यानी सूरज ग्रहण का जो नजारा होता है उसको देखने के लिए आलमी सतह पर सबसे मुनासिब जगह कौन सा माना जाता है? तो वो तेलंगाना माना जाता है। कौन सा? तेलंगाना। तेलंगाना का इलाका पश्चिम में कहां तक फैला हुआ है? तेलंगाना का जो इलाका, आपको किसी तरह से भी क्वेश्चंस बनाया जा सकता है और आपसे जवाब मांगा जा सकता है, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दिया जाएगा और एक ऑप्शंस का चॉइस करना है। इसलिए ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन के इस सीरीज के तमाम क्लासेस को जरूर देखें, जिससे आप अपने इम्तिहान से पहले पहले सारी क्लासेस का फायदा ले सकते हैं। तेलंगाना का इलाका पश्चिम में कहां तक फैला हुआ है? तो सोन नदी तक। पश्चिम में कहां तक? सोन नदी तक फैला हुआ है, सोन नदी तक। ठीक है। तेलंगाना की पूरी सरहद किस नदी में मिली हुई है? तेलंगाना की जो पूरी सरहद है वो किस नदी में मिली हुई है? तो पुनपुन नदी में मिली हुई है। किसमें? पुनपुन नदी में। तेलंगाना का इलाका जिस जगह खत्म होता है उस जगह का नाम बताइए। तेलंगाना का इलाका जो है जिस जगह से खत्म होता है उस जगह का नाम है रहमतगंज। क्या है? रहमतगंज। 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण किस तारीख को लगा था? ये क्वेश्चन कह रहा है कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा जो सूरज ग्रहण है वो किस तारीख को लगा था? तो वो 22 जुलाई 2009 ईस्वी को लगा था। कब? 22 जुलाई 2009 ईस्वी को। आगे है क्वेश्चन आपके लिए, नासा के अजीम साइंसदान का नाम बताइए। नासा के जो अजीम साइंसदान है उसका नाम बताइए। तो उसका नाम है जे एंडरसन। क्या है? जे एंडरसन। आगे क्वेश्चन है आपके लिए, उस सदी के अजीम सूरज ग्रहण के बारे में तहकीक और मुताला कीजिए। क्या है? उस सदी के जो अजीम सूरज ग्रहण के बारे में तहकीक और मुताला नासा में कब हुआ था? तो 2008 ईस्वी में हुआ था। कब? 2008 ईस्वी में, यानी 2008 ईस्वी के अजीम सूरज ग्रहण के बारे में तहकीक और मुताला नासा में हुआ था। आगे क्वेश्चन है आपके लिए, सदी के अजीम ग्रहण का मुशाहिदा करने के लिए सबसे उम्दा जगह कौन सा बताया गया? तो तेलंगाना बताया गया था। फिर से आगे क्वेश्चन है आपके लिए, अमेरिकी साइंसदानों के अलावा किस मुल्क के साइंसदान, यानी अमेरिकी जो साइंसदान थे उसके अलावा किस मुल्क के साइंसदान तेलंगाना आए थे? तो पोलैंड के जो साइंसदान थे वो तेलंगाना आए थे। आगे क्वेश्चन है 22 जुलाई। आगे क्वेश्चन आपके लिए है कि 22 जुलाई 2009 को सूरज ग्रहण किस वक्त मुकम्मल हुआ था? यानी 22 जुलाई जो है, आपको कह रहा है क्वेश्चन आगे कि 22 जुलाई 2009 को सूरज ग्रहण किस वक्त मुकम्मल हुआ था? तो इसका जवाब है आपको शाम 5:29 पर जो है 22 जुलाई 2009 को सूरज ग्रहण मुकम्मल हुआ था। तेलंगाना में सूरज ग्रहण, यानी तेलंगाना में सूरज ग्रहण क्यों नहीं हुआ था? तेलंगाना में जो है सूरज ग्रहण क्यों नहीं हुआ था, यानी क्यों नहीं देखा जा सकता था? तो बादल की वजह से नहीं देखा जा सका। आगे क्वेश्चन है, अजीम तरीन सूरज ग्रहण तकरीबन कितने साल बाद लगता है? अजीम तरीन जो सूरज ग्रहण होता है तकरीबन कितने साल बाद लगता है? तो 123 साल बाद लगता है। साथियों, आज के इस क्लास में उर्दू के ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन में क्लास 10वीं के लिए BSEB जो भी साथी एग्जाम में शामिल होना चाहते हैं उन सभी के लिए 24 यानी 24 क्वेश्चंस को दिखाया गया है। 24 क्वेश्चन का जवाब आपको दिया गया। कल के क्लास में हम लोग इस्लाही मजमून को लेकर के स्टार्ट करेंगे, जिसमें रियाज सर सैयद अहमद खान को लेकर के है। इससे मुतालिक जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को मुकम्मल किया जाएगा। आगे क्लासेस के मुकम्मल होने के बाद आपको ग्रामर और खत और लेटर जितने भी हैं उन सब को लेकर के डिस्कस किया जाएगा, बताया जाएगा। और साथ ही साथ आपको जो है और दीगर चीजों के लिए जो आपको 4 ऑप्शन से देकर के क्वेश्चंस बनाया जाता है उन सभी क्वेश्चंस पर भी डिस्कस किया जाएगा। क्लास 12वीं का भी क्लासेस स्टार्ट है उर्दू ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन में, जिसमें आपको यहाँ पर सबसे पहले उर्दू के सारे ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा, फिर आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा, उस क्वेश्चंस का आपको जवाब देना है। तो इसलिए आप क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें ताकि सभी साथी यहाँ से जुड़ करके फायदा ले सके। चलिए कल के क्लास में इस्लाही मजमून को लेकर के जो सर सैयद अहमद खान है उसको लेकर के डिस्कस करते हैं। कल के क्लास में आप तमाम साथियों से मिलते हैं। आपको क्लास किस तरह से लगा अपना फीडबैक आपके एकेडमी चैनल पर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए कल के क्लास